नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नोटियाल। आईजी गढ़वाल ने पौड़ी जनपद की थाने चौकियों की जर्जर हालत को देखते हुए चिंता व्यक्त की है। आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार पौड़ी जनपद के दौरे से लौटने के बाद वहां के थाने चौकियों के हालतों को सुधारने जाने को लेकर अब कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनपद की कप्तान समेत वहां के राजपत्रित अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की व जनपद के थानों चौकियों के हालतों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा, मैं अभी यहाँ कार्यभार संभालने के बाद पौड़ी जनपद के भ्रमण पे गया था 15 अगस्त के अवसर पर, और वहाँ जो झंडारोहण के बाद मेरी वहाँ जो एसपी साहिबा हैं और जो उनके राजपत्रित अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग भी हुई। तो कुछ जो चीज़ें जिनकी ओर उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, ख़ास तौर से जो पौड़ी जनपद में अलग अलग जगह पर जो पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवन हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। तो उनके लिए उनको एक कार्य योजना बना के और उनके निर्माण के लिए हम शीघ्र ही पुलिस मुख्यालय से और शासन से अनुरोध करेंगे कि जो हमारे जीर्ण शीर्ण भवन हैं, पुराने भवन पौड़ी में, और जो कई जगह जो नए थाने खुले हैं उनमें जो आवासीय और अनावासीय हमें भवनों की आवश्यकता है उनको प्राथमिकता पर स्वीकृत किया जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जिला है पौड़ी पहाड़ का और बहुत लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। धूमाकोट से लेके और श्रीनगर तक मतलब बहुत लंबा चौड़ा उसका इलाका है। तो हम चाहेंगे कि वहाँ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम लोग जल्दी सुधार करें। उत्तराखंड सचिवालय में प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाने और कर्मचारियों के हितों के लिए बेबाकी से लड़ने वाले सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। शासन ने दीपक जोशी के खिलाफ जांच बैठा दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने कर्तव्य और दायित्व के बाहर जाकर आचरण करने और नियमावली का पालन नहीं करने के तहत दीपक जोशी को राज्य सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करने का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जांच के आदेश में 12 जुलाई की उस घटना का जिक्र किया गया है जिसमें दीपक जोशी ने कोविड-19 के चलते सरकारी कर्मचारियों के भत्ते को काटने पर सरकार के खिलाफ बयान दिया था कि सरकार वित्तीय प्रबंधन में फेल हो चुकी है और उत्तराखंड को केंद्र शासित राज्य बनाया जाना चाहिए। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने अपनी जांच को लेकर कहा, आंदोलन का देखिए, मैं एक सामान्य सदस्य के रूप में दोनों संगठनों से, चाहे वो सचिवालय संघ का संगठन हो चाहे जनरल ओबीसी का संगठन हो, मैं दोनों संगठनों के अध्यक्ष महामंत्री को लिख चुका हूँ। मैं एक सामान्य सदस्य के रूप में अपने संरक्षण की गुहार उन संगठनों से मांग रहा हूँ जिनके लिए मैं अभी तक लड़ता आया हूँ। अगर वो दोनों संगठन इस मुहिम में कामयाब नहीं होते हैं और ये जिस तरह से ये कुचल रचा गया है सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा, मैं तमाम बातें अब इसके बाद रखूंगा, तमाम सरकार की कसनी करके रखूंगा कि सरकार किस तरह से जो है यहाँ नियमों का धज्जियाँ उड़ा रही है। सरकार उन नियमों को भी देखे, उन अधिकारियों को भी जो है देखे जो नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और आज सरकार ने जो ये कुचल रचा है एसएडी के माध्यम से, मैं दिनांक 10 को एसएडी के कमरे के बाहर धरने में बैठूंगा। हो सकता है प्रदेश के और कर्मचारी लोग भी मेरे साथ यहाँ बैठे। और अब जो स्थिति उथल पुथल की सरकार ने करी है इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है। 23 सितंबर से 25 सितंबर तक होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्थित विधानसभा में तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना काल में शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर पूरी सतर्कता बरतने और नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या बताया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या वर्चुअल की दिशा में भी कुछ तैयारी है? देखिए, सत्र के दौरान किस प्रकार से हमारा ये सत्र ठीक से संपन्न हो, जिस प्रकार का ये वैश्विक महामारी हमारे सामने है, हर पहलू में हम लोग विचार कर रहे हैं। वर्चुअल पे भी हम विचार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होगा ही, सैनिटाइज़र भी हम वहाँ रखेंगे भी, यहाँ भी करेंगे, रैपिड टेस्ट, दूसरे टेस्ट कराने की भी हम विचार कर रहे हैं। यानी कुल मिला के सोशल डिस्टेंसिंग और सारे विषय को जो मानक हैं इस समय और सभी का पालन करते हुए हमारा सत्र ठीक ठाक संपन्न हो, उसको लेके हम लोग पूरे हर पहलू पर विचार कर रहे हैं। सर, वर्चुअल में किस तरह की प्लानिंग है अगर होता है इन केस? अब पहले फाइनल होगा तो मैं सारी विषय बताऊंगा। अभी हम उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। कोशिश तो हमारी ये भी है कि हम हर एक को वर्चुअल सत्र में बैठने के लिए एक ऑप्शन दें, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। उसमें मतलब सभी सत्र विधायकों मतलब सभी को जोड़ने की एक बार हम उस बिंदु पर भी हम विचार कर रहे हैं। जैसा भी फिर निर्णय होगा मैं बताऊंगा। उत्तराखंड में सेब की तुड़ाई शुरू हो चुकी है।
प्रमुख नकदी फसलों में शुमार होने के बावजूद उत्तराखंड में सेब पिछले 19 साल से सिस्टम की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। प्रदेश में 11 जिलों के पर्वतीय इलाकों में 25,318 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब का उत्पादन होता है, मगर आज तक ब्रांडिंग को गंभीरता से पहल नहीं हो पाई है। हर बार ही सेब उत्पादकों को समय से उत्तराखंड एप्पल के नाम की खाली पेटियां मुहैया कराने की बात होती है, मगर ये शायद ही कभी वक्त पर मिल पाती हो। हर बार उत्तराखंड का सेब हिमाचल की पेटियों में पैक होकर हिमाचल के नाम से बिकता है। इस मर्तबा भी सूरत हाल कुछ ऐसा ही है। मौसम के साथ देने से इस बार सेब की अच्छी पैदावार है। कई जगह तुड़ाई भी शुरू हो चुकी है। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए सरकार ने इस बार किसानों को पेटियां उपलब्ध करा दी है। इस बार टोटल जो डिमांड थी वो 2,61,500 बॉक्सेस की डिमांड थी और हमने 3 लाख बॉक्सेस इस बार बनवाए हैं और जितना डिमांड है उतना बॉक्सेस किसानों को पहुंचा जा चुके हैं। अब क्योंकि हरसिल का सेब अभी आने में समय है, हरसिल के अलावा मोरी, चकरौता और प्रदेश के बाकी हिस्सों में जहाँ जहाँ भी सेब का उत्पादन है वहाँ उच्च कोटि गुणवत्ता वाले कोरिगेटेड बॉक्सेस किसानों को 100% उपलब्ध करा दिए गए। मार्केटिंग, हमारा फोकस मार्केटिंग तो इन लोगों पे थी। हमारा फोकस ये था कि हम उत्तराखंड के सेब को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर सकें, क्योंकि आज तक हमारा सेब विगत वर्ष से पहले आपको मालूम है कुल 24,000 बॉक्सेज ही उपलब्ध कराए जाते थे और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती थी, जिस कारण हमारा सेब उत्पादकों को मजबूरी में हिमाचल के सेब की पेटियों में उस सेब को पहुंचाना पड़ता था और उत्तराखंड के सेब को कोई पहचान नहीं मिल पा रही थी। अब चूंकि हमारी क्वालिटी हिमाचल की बॉक्सेज की क्वालिटी से बहुत बेहतर है, तो इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि हिमाचल के कई काश्तकार भी हमारे बॉक्सेज में अपने सेब को मार्केट में ला रहे हैं। तो जब आपका बॉक्स सहित उत्तराखंड का सेब मार्केट में उत्तराखंड के नाम से उपलब्ध होगा तो ये एक ब्रांड के रूप में स्थापित होगा। तो इस समय किसान इसको लेकर के काफ़ी प्रफुल्लित भी हैं और समय से पहले ही हम लोगों ने हर किसान को उसको बॉक्स पहुँचाने का काम कर दिया था। उत्तराखंड भाजपा के कुछ विधायकों की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों की दिल्ली दौड़ से कांग्रेस को भी सियासी रोटी सेकने का मौका मिल गया। वहीं सरकार में कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता का दायित्व संभाल रहे मदन कौशिक बोले कि विधायकों को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो कहते भी हैं, प्रॉपर स्थान पर ही कहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई नाराज़गी जैसी स्थिति है। अपनी बात कहने के लिए मैं जहाँ से विधायक चुना हूँ, मेरे क्षेत्र के काम के लिए मैं निश्चित रूप से कहूँगा और थोड़ा दृढ़ता से भी कहता हूँ, मान लिया। तो इसलिए कोई नाराज़गी जैसी स्थिति नहीं है। जितने काम इस 3.5 साल में हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आज तक उत्तराखंड के इतिहास में 40 साल में भी अगर जोड़ा जाए उत्तर प्रदेश के ज़माने को भी और उत्तराखंड राज्य बनने के इन 20 साल में भी नहीं हुए, जितने 3.5 साल में काम किए हैं। नेतृत्व में एक पारदर्शी सरकार चल रही है, अच्छी सरकार है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लोगों के दिमाग की उपज है। आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा लेके उठाते हैं तो इसमें कोई आपको रोका थोड़ा जा सकता है ना। सोशल मीडिया ये सब चीज़ तो जानते ही है ना, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई। उत्तराखंड सचिवालय में आज कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सचिवालय में 2 घंटे तक कैबिनेट बैठक में 30 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें से 27 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए, जबकि 1 बिंदु को लेकर समिति बनाई गई है। साथ ही 2 बिंदुओं को अगली कैबिनेट के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि राज्य में विधानसभा सत्र आहूत है, इसीलिए नीतिगत निर्णयों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। मदन कौशिक शासकीय प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि और 30 बिंदुओं पर चर्चा होकर 1 को वापस लिया गया है और 1 में समिति बनी है और 1 बिंदु ऐसा है जो बिना लिस्टिंग के आया कि संस्कृत विभाग में वहाँ के जो टीचर काम करते हैं उनके लिए एक समिति बनी है, जिसमें डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हैं, मैं हूँ, अरविंद पांडे जी और धन सिंह रावत जी हैं। और एक जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति उनके निधन का शोक का प्रस्ताव भी हम लोग लेकर आए हैं, उस पर भी पूरे कैबिनेट ने
शोक व्यक्त करते हुए उनको परिवार को सांत्वना व्यक्त की है और उस संबंध में विस्तार पूर्वक उनके जीवन के संबंध में भी बताया गया है। बाकी जो प्रमुख रूप से विषय है वो शहरी विकास है, आवास है, आबकारी है, सैनिक कल्याण है, संस्कृत शिक्षा है और इससे अलग जो और विभाग हैं वो और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।